सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको सफारी की कटिंग बताऊंगा। सफारी दो तरह के होते हैं, एक तो कोट कटिंग सफारी होता है और एक शर्ट कटिंग सफारी होता है। लेकिन आप एक सोचने की बात है, आप एक बात को सोचिए, अगर शर्ट की तरह हमने काट दिया तो फिर वो सफारी कहाँ रह गया? वो तो शर्ट ही बन गई। सफारी के कपड़े को अगर हम शर्ट की तरह काट देते हैं तो शर्ट बन गई। उसमें दो ऊपर जेब लगाने से कोई सफारी थोड़ी बन जाता है, सफारी नहीं बनता। सफारी की कटिंग अलग होती है, लेकिन दो तरह की होती है। एक तो प्योर कोट कटिंग, एक मिक्स कटिंग होती है। बैक कोट की तरह कटती है, सामना बाजू शर्ट की तरह कटती है। तो ये मिक्स जो कटिंग होती है उसको आप लोग शर्ट कटिंग सफारी बोल देते हैं। एक्चुअल में वो शर्ट कटिंग नहीं होता है, उसकी कटिंग ही अलग होती है। अब सबके दिमाग में ये एक तय हुआ है कि शर्ट कटिंग सफारी, आप सब लोग शर्ट कटिंग सफारी ही कहेंगे, मिक्स कटिंग सफारी नहीं कहेंगे, क्योंकि एक लोगों की जबान पे आया हुआ है कि शर्ट कटिंग सफारी और एक कोट कटिंग सफारी। लेकिन आप लोग शर्ट कटिंग बोलते हैं तो मैं उसी हिसाब से शर्ट कटिंग मैं भी बोल देता हूं, क्योंकि अगर मैं मिक्स कटिंग बोलूंगा तो आप लोगों की समझ से बाहर हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों की जबान पे चढ़ा हुआ है शर्ट कटिंग सफारी। इसलिए मुझे भी मजबूरी में उसको शर्ट कटिंग सफारी बोलना पड़ेगा। और एक कोट कटिंग सफारी होता है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, शर्ट तो बहुत लूज होती है, बैक लूज होती है, बाजू लूज होती है, फ्रंट लूज होता है, शर्ट तो लूज होती है। लेकिन जो मिक्स कटिंग सफारी है, जिसको आप शर्ट कटिंग सफारी बोलते हैं, वो सफारी कुछ उसमें कोट की तरह बैक कटती है तो उसका फॉल अच्छा गिरता है। लेकिन कोट कटिंग और शर्ट कटिंग में फर्क क्या होता है? वो फर्क ये होता है कि कोट कटिंग एक फिटिंग वाला सफारी होता है और शर्ट कटिंग एक लूज फिटिंग वाला सफारी होता है। मैं आपको मिक्स कटिंग सफारी बताऊंगा, जिसको आप शर्ट कटिंग बोलते हो। उसका भी बाजू का भी फॉल अच्छी तरह गिरेगा और लूज भी रहेगा, और सफारी का भी फॉल बहुत अच्छा गिरेगा। बहुत दिनों से सफारी की कटिंग बताइए, सफारी की कटिंग बताइए, लोगों ने इतना शोर मचाया हुआ है कि सफारी की कटिंग बताइए। अब आप लोग इन एपिसोड को बहुत ध्यान से देखना। मैं मिक्स कटिंग में भी दो तरह के मेजरमेंट लेके चलूंगा और कोट कटिंग में भी दो तरह के मेजरमेंट लेके चलूंगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शर्ट कटिंग सफारी शुरू करते हैं। जो सफारी की मैंने पैंट काटी थी लाइट कलर में, क्रीम कलर में, उस पे लोगों ने शिकायत की कि निशान नजर नहीं आ रहे। इसलिए मैं जो सफारी है उसका इस डार्क कपड़े पे सफारी के निशान लगा के बताता हूँ। सफारी में आमतौर पर 260 से लेके जो नॉर्मल साइज होते हैं 38, 39, 40 छाती तक, उसमें करीब 3.25 मीटर कपड़ा लगता है, 1.20 पैंट में और बाकी 1.55 या 1.60 शर्ट में लगता है, सफारी में लगता है। और जहाँ हैवी साइज है, पेट वाला साइज है, तो आप 3 मीटर कपड़ा भी ले सकते हैं। आज हम छाती से पेट कम वाला सफारी काट के बताएंगे आपको। आज मैं इसकी बैक काटता हूं। ये पहले मेजरमेंट लिख लेते हैं। लंबाई हम करेंगे इसकी 27.5, लंबाई 27.5, छाती 37, पेट 34, तीरा 17.5 और गला इसका रखेंगे हम 15 इंच। और बाजू इसकी, ये हाफ बाजू और फुल बाजू दोनों में लिख लेता हूं। फुल बाजू रखेंगे इसकी 23 इंच और हाफ रखेंगे इसकी 9.5, मोहरी 9.5 की 11 रखेंगे। इस मेजरमेंट पे मैं ये छाती 37, 34 पेट वाला बताऊंगा, और दूसरा एक छाती से ज्यादा पेट वाला भी बताऊंगा। तो फिलहाल ये छाती से कम पेट वाला मैं बताता हूं। अब हम क्या करेंगे, ये हमने डबल कपड़ा ले लिया है,
ये कपड़ा 160 है। अब ये यहाँ से हम ये देखिए यहाँ से करीब 1.5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे जो हमारी लंबाई का निशान होगा। ये निशान हो गया हमारा। अब हमने लंबाई देखनी है हमारी कितनी है। हमारी लंबाई है 27.5। तो हम यहाँ बैक को कितना लेंगे, आधा इंच कम लेंगे हम, क्योंकि बैक आधा इंच सामने से छोटी होती है, छोटी रखते हैं। तो ये हम 27 इंच, ये 27 इंच लंबाई ले लेंगे हम। अब हमने मुड्डा कितना रखना है, देखिए इसका हम मिक्स है, ये शर्ट कटिंग बोलते हैं इसको, तो थोड़ा बहुत शर्ट के हिसाब से ही चलेंगे, कोट की कटिंग की अलग बात होती है। अब ये मुड्डा हम, ये हमारी छाती है 37 इंच, तो इसका 1/4 कितना हुआ, 9.25। 9.25 से हम इसमें आधा इंच कम लेंगे, सिर्फ आधा इंच कम लेंगे, 9.25 इंच इसका हम ये मुड्डा लेंगे। ये 9.25 इंच का मैंने निशान लगा लिया है। अब पेट का निशान लगाएंगे। ये हमारा लंबाई का निशान है 27 और ये हमारा मुड्डे का निशान है 18.5। तो हम 18.25 है, ये 9 एक सूत, ये इसका सेंटर हो गया। और ये हम इसका पेट का निशान 2 इंच ऊपर लेंगे, 11 एक सूत, ये हमारा पेट का निशान हो गया। अब मैं ये निशान लगा लेता हूं। डेढ़ पौने 2 इंच का आप दबाव रख सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं। लोग जब शर्ट सफारी काटते हैं तो उसकी बैक बिल्कुल सीधी रखते हैं। बैक सीधी रखने से फायदा क्या हुआ, तो शर्ट ही होगी फिर। सफारी का तो एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, सफारी का अपना एक फॉल होता है, सफारी की अपनी एक फिटिंग होती है। शर्ट के हिसाब से तो फिटिंग नहीं होती ना सफारी की। तो हम क्या करेंगे, पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं बिल्कुल आराम से आपको समझाऊंगा। आप एक एक बात को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूं और निशान कहां लगा रहा हूं उसको भी आप ध्यान से देखना। अब ये यहां एक निशान, ये यहां से ये एक निशान मैं लगाऊंगा सीधा। ये एक निशान सीधा हो गया। अब हमने सबसे पहले हम ये निशान हमारा लग गया, ये भी लग गए। अब सबसे पहले हमने गले का हिसाब किताब देखना है। अब गला है हमारा 15, तो 15 गला है, तो हम 5वां हिस्सा लेंगे वही शर्ट के हिसाब से। 5 दिए 15, ये हमने 3 इंच ले लिया है। अब इसको हम 1 इंच ऊपर उठाएंगे। ये हमारी टीक होगी, ये हमारी टीक होगी। अब हमने इसको गिराना कितना है, अब देखिए गिराएंगे हम इसी निशान से गिराएंगे। अब गिराना कितना है, हमने बैक को 1.5 इंच गिराना है और सामने को 1.25 इंच गिराना है। तो इसको हमने 1.5 इंच के हिसाब से ये हम एक निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पे। ये हमने 1.5 इंच गिराना है। ये हमारा 1 इंच का निशान है, ये हमारा 1 इंच का निशान है, ये हमारा 1.5 इंच का निशान है। यहां से हमने गिराना है। अब तीरा है 17.5, तो 17.5 प्लस 1.25 इंच यानी 18.25, तो 9 एक सूत। ये 9 एक सूत पे ये हमने ये निशान लगा दिया। ये हमारा तीरे का निशान हो गया। और ये हम यहां से सेब पट्टी से नहीं काटेंगे, वो कोट में कटता है ये कंदी। ये हम सीधा निशान लगा देंगे यहाँ 1.5 इंच पे। ये हमारा सीधा निशान हो गया। अब देखिए इसी निशान से, ये हमने सीधा निशान लगाया हुआ है, इसी निशान से हम छाती है 37, तो 37 छाती का 1/4 कितना हुआ, 9.25। अब 9.25 ये हम लेंगे, ये 9.25 ले लिया और हमने 1 इंच की इसमें बैक में लूजिंग देनी है। देखिए
जो मैं हिसाब किताब बता रहा हूं शायद आपने पहले कभी नहीं देखा हो, नहीं सुना हो, तो आप इसको फॉलो करना। ये मैं बैक में 1 इंच की लूजिंग दे रहा हूं, 1 इंच की लूजिंग बैक में दे रहा हूं। अब ये यहां से ये हमारी 1 इंच की लूजिंग होगी, ये हमारा तीरे का निशान हो गया। तो अब मैं पहले इस तीरे के निशान को इस पे ये मैंने मिला दिया और ये हमारी बैक हो गई। ये इतनी सी हमने शेप आएगी। अब हम क्या करेंगे, ये हमने सीधा निशान तो लगा दिया, अब हमने इसको शेप पट्टी से शेप करना है ताकि हाफ बैक जो इसकी होती है वो ज़्यादा सलवट ना आए, ज़्यादा लूज ना हो। अब यहीं से हमने इसी निशान से ये एक शेप में निशान देना है, ये दे दिया हमने, ये अंदर आ गया थोड़ा सा और इस हिसाब से ये आपका बैक हो गया। मैंने दोनों निशान लगा के दिखा दिए, सीधा भी और उसके बाद ये शेप पट्टी से भी। ये हो गया हमारा। अब इसी तरह से हमने जैसे ये लिया है, इसी तरह से हमने ये हमारा 10.25 हो गया। इसका हिप है, देखिए हिप इसका 38 है, 37 छाती है, 38 हिप है, हिप 38, ये 38। अब 38 के हिसाब से हम यहां से चलेंगे 9.5। ये हिप कहाँ होता है, ये जो हमारा दामन होता है इससे करीब 4 इंच ऊपर हमारा हिप होता है। ये हमारा हिप का निशान है। मैं हिप का भी निशान आपको लगा देता हूं। ये हिप का निशान हो गया। एक्चुअल में 4 इंच ऊपर हिप होता है। बहुत से लोग 3 इंच भी ऊपर हिप का निशान लगा लेते हैं, 2.5 इंच भी ऊपर लगा लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हिप होता है वो लंबाई से 4 इंच ऊपर होता है। तो ये हिप हमारा है 38 इंच। अब 38 के हिसाब से हमने चलना इसी निशान पे है, देखिए इसी निशान से चलना है। 38 का 9.5 प्लस 1 इंच की लूजिंग, हमने उसी हिसाब से चलना है। पूरी बैक में हमने 1 इंच की लूजिंग देनी है। अच्छा, अब इसका पेट है 34, 8.5, इसी निशान से चलना है हमने। 8.5 प्लस 1 इंच, ये हमारा ये निशान हो गया। अब पहले हम इसको शेप पट्टी से इस निशान को लगा लेते हैं। अब ये पहले ये निशान हम लगा लें और ये अब इसको इस हिसाब से हम यहां से इस शेप से ये ऐसे निशान दे देंगे। ये हो गया हमारा। अब देखिए हमने क्या करना है, अब ध्यान से सुनिए आप। हमने ये इस निशान के हिसाब से निशान लगा लिए हैं हमने पूरे बैक में। 1 इंच की लूजिंग देके पूरी बैक हमने ये छाप ली है। अब हमने क्या करना है, अब ये बैक अगर हम इसी हिसाब से लेके चलते तो ये तो पीछे काफी झोल हो जाएगा, बैक तो शर्ट की तरह लूज हो जाएगी। तो उसका क्या करेंगे हम, उसका हम क्या करेंगे कि अब हम पीछे की बैक की शेप देंगे। अब शेप कितनी देंगे, यहां से हमने सिर्फ 1.25 इंच का ये हमने यहां पे एक निशान लगा दिया और इसको एक 1.25 इंच का यहां पे भी निशान लगा लीजिए आप और इसको सीधा निशान यहां तक लगाइए। ये आपका बैक का सीधा निशान हो गया। और एक अब ये देखिए ये जो हमने ऊपर का जो निशान लगाया है, इससे हम इसको इस निशान को ये मिला देंगे। ये आ गया हमारा, ये मिल गया हमारा निशान। और यहां से अगर कोई नोक बनती है तो आप ये कर लीजिए, ये सीधा शेप दीजिए। अब देखिए हमने जो 1 इंच की ये लूजिंग दी थी, ये हमारी लूजिंग यहां पे खत्म हो गई है। यहां पे ये भी खत्म हो गई है, ये भी खत्म हो गई है। यहां सिर्फ 0.5 इंच की लूजिंग हमारी ये बचती है। नीचे यहां पेट पे और हिप पे हमारी लूजिंग खत्म हो गई है क्योंकि हमने ये शेप दे दी है। और ये शेप बहुत जरूरी है। अगर आप ये शेप नहीं देंगे तो आपकी सफारी की शेप नहीं आएगी, शर्ट की शेप आएगी। ये जो लूजिंग हमने दी थी, ये लूजिंग हमारी यहां से खत्म हो गई है। अब
अगर हमने इसमें चाक रखना है, ये हमारा लंबाई का निशान है, अगर हमने चाक रखना है बैक का, तो आप ये 8 इंच पे ये निशान लगा लीजिए। ये हमारा सेंटर चाक हो गया, बैक में सेंटर चाक हो गया। अगर आपने साइड चाक करने हैं, देखिए मैं दोनों तरह के बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल आराम से बता रहा हूं, दोनों तरह के चाक। ये हमारा सेंटर चाक हो गया 8 इंच का, और अगर हम साइड में चाक लेते हैं, ये साइड में चाक बनाते हैं, तो ये हम लेंगे सिर्फ 6 इंच के, ये हम 6 इंच का चाक लेंगे। यहाँ ये हम 8 इंच का लेंगे, ये हम 6 इंच का चाक लेंगे। अब ये करीब 1.25 इंच हमने इसमें ये दबाव रखना है। कोई तुक्का नहीं मारना, एक एक सूत का हिसाब आपने रखना है, उसी हिसाब से आपने सारे निशान लगाने हैं। किसी भी तरह का कोई तुक्का नहीं चलता सफारी के अंदर। ये हमारा साइड चाक हो गया। अब मैं इसको बैक को फिर समझा देता हूं। देखिए, ये हमारा लंबाई का निशान, ये जो सेंटर में दिख रहा है आपको लंबाई का निशान, ये हमने इस लंबाई के निशान से 1 इंच ऊपर उठाया है बैक, ये 1 इंच ऊपर उठाई है, और ये 1.5 इंच इस निशान से, उठाए हुए निशान से 1.5 इंच नीचे हमने ये बैक को गिराया है। हमने बैक को सिर्फ 1.5 इंच गिराना है, सामने को हमने 2.25 इंच गिराना है। अगर ये डाउन कंधे होंगे, असल में तो जिसकी छाती ज्यादा और पेट कम होगा उसके शोल्डर डाउन नहीं होंगे, उसके शोल्डर नॉर्मल मिलेंगे। जिसकी छाती कम और पेट ज्यादा होता है उसका शोल्डर ज्यादा डाउन होता है। वो मैं दूसरा सफारी जो काट के बताऊंगा ज्यादा पेट वाला, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा। तो इसमें हमने, क्योंकि पेट कम है छाती से, हमने सिर्फ 1.5 इंच का डाउन किया है हमने। और ये हमने इस निशान से पहले ये निशान लगाया, उसके बाद ये शेप दिए, ये निशान लगाया, 1-1 इंच की हमने यहाँ लूजिंग बढ़ा दी, ये 1-1 इंच की लूजिंग, ये हिप की, ये पेट की और ये चेस्ट की। उसके बाद हमने ये 1.25 इंच का, ये देखिए ये 1.25 इंच का हमने ये शेप दे दिया है। यहां से 1.25 इंच हो गया, यहां से 1 इंच हो गया, यहां से आधा इंच हो गया, ये हमने शेप दी है। तो ये यहां से 1 इंच हो गया, ये जो 1 इंच की हमने लूजिंग दी थी, ये लूजिंग इस शेप में चली गई। यहां से हमने 1 इंच की लूजिंग दी थी, ये लूजिंग यहां से इसमें चली गई। और यहां से हमने 1 इंच की लूजिंग दी थी, ये आधा इंच की लूजिंग हमारी चली गई, आधा इंच की लूजिंग हमारी रहेगी। वो हम जब शर्ट इसको पहनते हैं तो हाथ ऐसे आगे पीछे करते हैं, तो यहां से हमारे शोल्डर से ये टाइट नहीं पड़ता, ये आधा इंच का हमें रिलीफ मिल जाता है। अब ये मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको काट देता हूं। ये हमारी बैक कट गई। अब मैं इसका सामना काट के बताऊंगा। ये हमारी बैक है, ये हमारी बैक है। इसको हमने ऐसे ही रखना है, ये ऐसे रखना है हमने। और ये जो हमारे निशान है, ये हम निशान उठा लेंगे, हिप का भी, लंबाई का भी, पेट का भी और ये चेस्ट का भी। ये हम यहां से बराबर सीधी रख के, ये सीधा रख लिया, और हम ये निशान उठाएंगे। ये चाक का निशान हो गया हमारा। अब मैं इन निशानों को
कंप्लीट सीधा लगा लेता हूं। यहां से एक 2.5 इंच का ये फैशन रख लेंगे। अब वही हम गले से चलते हैं। हमारा गला है 15, ये 15 गला है, तो 5 दिए 15, पांचवा हिस्सा 3 इंच ये, और 3 इंच ही हमने यहां नीचे रखना है, लेकिन हमने इस निशान पे काटना नहीं है। ये हमारा हला हो गया। अगर आपने कोट कॉलर लगाना है, देखिए ये मैंने शर्ट कॉलर का निशान लगाया है। अगर आपने कोट कॉलर लगाना है तो जहां से आप 3 इंच की बजाय यहां से आप 3.5 कम से कम लेंगे, या 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि कोट कॉलर में ये हमें नीचे चाहिए। और कोट कॉलर ये इस हिसाब से हमको, मैं कोट कॉलर के निशान लगा के दिखा देता हूं। ये हमारा, ये देखिए ये कोट कॉलर का निशान आ गया आपका, ये कोट कॉलर का निशान आ गया। यहां से इसको ये हो गया, ये हमारा कोट कॉलर का निशान हो गया। अगर हमने शर्ट कॉलर लगाना है तो ये हमारा शर्ट कॉलर का निशान हो गया। ये मैं लगा देता हूं, ये हमारा शर्ट कॉलर का निशान हो गया। लेकिन हम शर्ट कॉलर लगाएंगे तो इसको यहां पे काटेंगे नहीं, और कोट कॉलर लगाएंगे तो हमने इस निशान पे ही काटना है। अब देखिए मैं एक एक बात को बिल्कुल आसानी से बता रहा हूं, आप समझिए। अगर हमने इसमें शर्ट कॉलर लगाना है तो हम इसको यहां से काटेंगे, ये काटेंगे ये, क्योंकि कॉलर चढ़ाते वक्त जो भी मार्जिन आएगा वो ये हमारा नीचे आ जाएगा। और अगर हमने इसमें कोट कॉलर लगाना है तो हमने यहीं से काटना है, ये ऐसे ही काटना है, ये यहां से काटना है। और यहां पे हम एक पीस यहां ज्यादा जोड़ के ऐसे, ये पूरा पीस जोड़ के यहां से कोट कॉलर हमारा ये बन जाएगा, फैशन बन जाएगा। लेकिन मैं ये शर्ट कॉलर का बता रहा हूं आपको, कोट कॉलर का भी मैंने आपको ये बता दिया है। अब ये हम कितना गिराएंगे, देखिए हमने गिराना है 2.25 इंच। हमने बैक को कितना गिराया था, 1.5 इंच। इसको कितना गिरा रहे हैं, 2.25 इंच। ये 2.25 इंच का हम निशान लगा लें, ये 2.25 इंच का हमने यहां से गिराना है। अब हमारा तीरा कितना है, तीरा है हमारा 17.5, तो 18.25 हमने लेना है, क्योंकि 0.25 इंच दबाव भी लेना है। तो 9 एक सूत, ये 9 एक सूत पे हमने ये निशान लगा लेना है। और ये हमने, ये हमारी कंधी डाउन हो गई है। अब तख्ती के लिए हम क्या करेंगे, तख्ती के लिए हम इसका 1/4 का एक निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमने तख्ती भी देखनी है हमारी तख्ती कितनी आएगी। तो ये छाती है 37, तो इसका 1/4 कितना हुआ, 9.25, ये 9.25। और यहां से हमने इसको, क्योंकि सफारी है शर्ट की तरह लूज नहीं रहेगा, साफ रहेगा, तो इसको हमने यहां से 1 इंच ये पीछे हटाना है। इस तख्ती को साफ करने के लिए हम ये सीधा निशान ये नहीं लगाएंगे, तख्ती को साफ करने के लिए 1 इंच हम पीछे हटा के निशान लगाएंगे। और इस निशान को और इस निशान से हमने ये शेप पट्टी से, इस शेप पट्टी से ये निशान लगा देना है। ये हो गया हमारा, ये निशान हो गया। अब हमने फिर बैक की हमें जरूरत पड़ेगी। और ये जो छाती का निशान है हमारा, इसको हम देख लेते हैं हमारा कितना है। ये देखिए ये है हमारा 9.25, ये देखिए ये है हमारा 9.25। तो हम यह छाती के निशान पे 9.25 लिख लेते हैं। 9 सही 3/4, ये हो गया हमारा 9.25। अब हमने पेट का देखना है, पेट का हमारा कितना निशान है। पेट का निशान है ये 9.25, पेट का निशान है
पौने 9, बल्कि 9 से एक सूत कम है, तो ये पौने 9 ही लिख लीजिए आप, एक सूत कम के हिसाब से हम काट देंगे। ये हमारा पौने 9 है। अब ये हिप कितना है हमारा, ये हिप का निशान है हमारा, ये समझो 9.25, बल्कि 9.25 से एक सूत ज्यादा है, तो ये 9.25 से एक सूत ज्यादा पे हम काटेंगे। ये लिख 9.25 लेते हैं और एक सूत हम ज्यादा काटेंगे। ये हो गया। अब बैक को हम उठा के रख देते हैं और ये है पौने 10। अब हम यहां से पौने 10 पकड़ेंगे, ये हमारा पौने 10 हो गया। और इस निशान पे, फैशन के निशान पे हमने ये पौने 10 का ये रख लिया और हमने यहां से, अब इसकी छाती है 37, 18.5, 18 दूनी 36 और 1 37, 18.5, ये तो हमारा छाती का निशान हो गया। अब हमने इसमें 6 इंच की लूजिंग देनी है, 6 इंच की। 6 इंच की लूजिंग का मतलब ये है, दोनों डबल पल्ले हैं ये, तो ये 3 इंच है, ये 3 इंच की हमारी ये लूजिंग आ गई। ये हमारा मुड्ढे का निशान आ गया। ये अब हम इस मुड्ढे को इसी शेप में, ये हमारा ये मुड्ढा हो गया हमारा। अब उसी हिसाब से हमने पेट का निशान लेके चलना है। अब देखिए 6 इंच की लूजिंग, ये टोटल हमने सामने में 6 इंच की लूजिंग दी है। 3 इंच एक सामने में, 3 इंच एक सामने में। अब ये हमें जब ये तैयार आएगा सिल के, तो पौना 1.5 इंच तो यहाँ से सामना ऊपर तल पर चढ़ जाएगा काज बटन के लिए, और 1.5 इंच यहाँ से साइड से दब जाएगा। 0.25 इंच बैक के दोनों पल्ले और 0.25 इंच सामने के दोनों पल्ले, तो 1.5 इंच। अब 6 इंच की लूजिंग में हम ऑल राउंड 3 इंच की लूजिंग हमें तैयार मिल जाती है। कंफर्टेबल लूज ये हो जाता है, लूज फिट जिसको बोलते हैं। शर्ट कटिंग सफारी शर्ट की तरह नहीं, इसका फॉल भी कोट की तरह आएगा। अब 3 इंच की सब कुछ यहां भी तल पर चढ़ा के, यहां भी दबाव कंप्लीट करके हमें 3 इंच की लूजिंग तैयार मिलती है। 3 इंच की लूजिंग बहुत होती है। अब ऐसे ही हम पेट का लगाएंगे। ये 0.9 इंच, ये हम यहां से 0.9 पकड़ेंगे और इस निशान से ये 0.9 पे रख लेंगे। अब इसका पेट है 34, 17 दूनी 34, ये 17 इंच हो गया। और एक 3 इंच की है, इसमें भी हम लूजिंग देंगे। ये हमारी 3 इंच की लूजिंग आ गई। अब ऐसे ही ये 9.25 एक सूत है, प्लस एक सूत था, 9.25 एक सूत था, ये भी प्लस एक सूत था, तो ये एक सूत यहां हम बढ़ा देते हैं। ये 0.9 लगाए, 9 से एक सूत कम था, और ये 9.25 से एक सूत ज्यादा। अब ये 9.25 से एक सूत ज्यादा हमने ये पकड़ लिया, और इस निशान पे हमने, ये हिप के निशान पे हमने ये रखा 9.25 से एक सूत ज्यादा। ये अब हिप है इसका 38, ये 38। अब 19 दूनी 38, ये हमारा हिप हो गया 19 दूनी 38। और ये 3 इंच की हम ये लूजिंग रखेंगे, ये 3 इंच की लूजिंग होगी हमारी। अब मैं इसको सेफ पट्टी से ये सेफ लगा देता हूं, और यहां से हमने इस सेफ पट्टी से ये निशान लगा देना है। ये हमारी साइड होगी, ये हमारा चाक का निशान है। अब चाक के निशान पे हमने यहां से वहां बैक में हमने ये चाक का जो निशान था, ये जो निशान था, ये 1.25 इंच ज्यादा काटा था, और ये हम और भी ज्यादा काटेंगे। ये करीब हम 2 इंच का मार्जिन यहां पे देंगे, ये 2 इंच का मार्जिन ये देंगे, और ये हमारी साइड होगी। यहां से हम इसको, इस दबाव को यहां से काटेंगे। ये हमारा दबाव हो गया, ये दबाव हो गया, और यहां से इतना ऊपर से हमने इसको काटना है। अब ये मैं काट देता हूं। देखिए शर्ट के हिसाब से है ये शर्ट कॉलर हो गया। अगर आप ये कोट कॉलर काटते हैं
तो ये हम यहाँ से काटेंगे, इस निशान से पूरे निशान पर काटेंगे। अब शर्ट के लिए हमने ये निशान लगाया था, लेकिन हमने दबाव छोड़ के ये काटा है। ये हमारा सामना कंप्लीट कट गया है। कोई भी सफारी देखिए, छाती से पेट कम का कोई भी साइज हो, आप अपना अपना साइज लिख के कमेंट में लिख देते हैं। अब मैं इसको कॉमन मैंने ये काट के बताया, आपका कोई भी साइज हो, ये जो फार्मूला बताया ये छाती से पेट जिसका कम होता है उसके लिए ये फार्मूला है। साइज चाहे कोई भी हो, किसी भी साइज पे आप इस फार्मूले से काटिए जिसका छाती से पेट कम हो। अब मैं इसकी बाजू काट देता हूं। अब शर्ट की हमने सफारी की जो पूरी बाजू का अगर ये सफारी है तो हमने शर्ट की तरह ही इसकी बाजू काटनी है। कोट कटिंग जो होगा सफारी, उसमें हम बाजू दूसरे ढंग से काटेंगे, वो कोट कटिंग के हिसाब से कटेगी। अब इसकी छाती कितनी है? 37 का 1/4 कितना हुआ? 9.25। तो ये जो है ये हमने 9.25 लेना है, ये 9.25 लेना है। ये हमारा पूरा 9.25 आ गया। अब ये पल्ला हमारा बैक साइड का ओरेब हो गया और ये हमारा सीधा रह गया। अब हमने सवाल ये है कि डाउन कितना करना है। देखिए शर्ट में हम करीब 3.5 पौने 4 कर देते हैं, इसमें हमने पूरा 4 इंच डाउन करना है, पूरा 4 इंच डाउन करना है। आप ये ध्यान से देख लीजिए, बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं जी हम कितना डाउन करें, बाजू को कितना डाउन करें। कोई कुछ कहता है, कोई 4.5 कहता है, कोई 5 कहता है, कोई 3.5 कहता है, कोई 3 कहता है। सफारी में जिसका पेट कम हो उसमें आप आंख बंद करके 4 इंच का डाउन कर लीजिए। ये 4 इंच का डाउन आप करेंगे तो आपका मुड्ढा और बाजू एकदम, ये सिर्फ आधा पौना इंच यहाँ जो ऊपर नम आएगी वही बड़ी मिलेगी, बाकी एक्यूरेट आपकी बाजू आएगी। अब ये आपका डाउन का निशान आ गया, ये डाउन का निशान आ गया। अब मान लो बाजू इसकी 23 है। अब 23 में देखिए 2.25 इंच के कफ लग जाते हैं। 23 और पौना इंच, 3 सूत यहां से दबेगी, 3 सूत यहां से, तो 23 और पौने 24 होगी। आप 24 ही मान के चलिए। 24 इंच, आधा इंच दोनों साइड से दबाव देके चलेंगे, 24 इंच बाजू होगी इसकी। अब 24 में 2.25 इंच की हमारी कफ लगेंगी, तो ये 24 में से 2.25 गया, कितना रह गया? पौने 22 रह गया। अब ये पौने 22 पे ये पौने 22 पे एक यहाँ लंबाई का निशान लगा लीजिए, और ये पौने 22 पे हमने ये लंबाई का निशान लगा लिया। अब ये लंबाई का ये ऐसे निशान लगा लिए। अब इसको ये देखिए, ये कम से कम यहां से ये जो निशान आएगा, ये यहां से हमने इतना टेपर करीब 2.5 इंच का हमारा टेपर आएगा। ये देखिए, ये 2.5 इंच का करीब टेपर है। यहां से ऐसे करके आप निशान लगाएंगे तो आपकी बाजू में कभी अल्ट्रेशन नहीं आएगी। यहां से जो बहुत लोगों की ये जो ज्वाइंट है, ये जो खिंचता है, वो कभी अल्ट्रेशन नहीं मारेगा। ऐसे लगाएंगे, बहुत से ऐसे सीधा करके ही ऐसे निशान लगा लेते हैं, उसमें फिर ये खिंचता है और आपकी कफ सही ढंग से नहीं चल पाती। इसलिए ये ऐसे टेपर करके आपको निशान लगाना चाहिए। अब 9.25 इंच की इसकी कफ तैयार होनी चाहिए बटन लगने के बाद, क्योंकि छाती 37 है। 9.25 इंच की हमें ये कफ चाहिए तैयार। ऐसे बटन लगने के बाद ये ऑलराउंड 9.25 होना चाहिए। तो 10 इंच की काटेंगे हम, 10 इंच की काटेंगे तो
हमें ये कितना लेना है, एक ये हमारी हल्की सी ये बाजू की प्लेट भी आएगी 1 इंच की, तो ये हम 11 काटेंगे, ये 5.5, ये हमारी बाजू होगी। और यहां से ये बैक, ये तो हो गया हमारा बैक का निशान, और ये हो गया हमारा सामने का निशान। ये हमारे बैक साइड होगी, ये हमारा सामना साइड होगी, और ये हमारी मोहरी बाजू की मोहरी होगी। ये तो होगी पूरी बाजू। अब मैं इसकी हाफ बाजू बता देता हूं, क्योंकि हाफ बाजू बहुत से लोग पूछते हैं जी हाफ बाजू कैसे काटें। अब ये देखिए, हिसाब वही है, छाती है 37, ये हमने कितना लेना है 9.25 इंच, ये पूरा हमने 9.25 इंच लेना है, ये 9.25 इंच हमारा हो गया। यहां पे एक नाखून मार लीजिए, ये 9.25 इंच हो गया। अब ये एक निशान लगा लीजिए लंबाई का। अब लंबाई है इसकी 9.5, ये 9.5 लंबाई है, और ये यहां पे 2.5 इंच का हम दबाव रख लेते हैं। अब हमने गिराना उतना ही है 4 इंच, ये 4 इंच ही हमने गिराना है। ये 4 इंच हो गया हमारा। अब हमने कितना मुड्ढा रखा था, मुड्ढा रखा था हमने आधा इंच कम, यानी 9.25 इंच 1/4 बनता है, और मुड्ढा था हमारा 9.25 इंच। तो जहां से हमने 9.25 इंच लेना है, ये 9.25 इंच लेना है हमने। ये बिछानी पूरा छाती का चौथाई है। अब ये यहां पे लेकिन हमने आधा इंच कम लेना है, जो हमने आधा इंच मुड्ढा कम काटा हुआ था 1/4 से, तो ये 9.25 इंच पे ये निशान हो गया हमारा। 9.25 हमने इसलिए फोल्ड किया है ताकि हम ये यहां से जो धागे निकलते हैं, या फिर एक हमें स्पेस मिल जाता है काटने के लिए, सेफ देने के लिए एक स्पेस मिल जाता है, इसलिए हम पूरा लेते हैं। लेकिन हमने जितना मुड्ढा काटा है उतना ही हम यहां से रखेंगे। ये हम नीचे का मोहरी का निशान लगा लेते हैं। देखिए, शर्ट की बाजू इस हिसाब से नहीं कटती जिस हिसाब से मैं सफारी की बाजू काट रहा हूं। शर्ट की बाजू लूज होती है, सफारी की बाजू कंफर्टेबल होती है, ज्यादा लूज भी नहीं होती, सलवटे भी नहीं आती। अब मोहरी है इसकी 9.5 इंच लंबी है, 12 इंच मोहरी है, तो ये 6.5 हमने 6.5 पे निशान लगाया दबाव समेत। ये हमारी बाजू होगी, ये हमारा बैक का निशान हो गया, और ये हमारा सामने का निशान हो गया। देखिए, शर्ट में ऐसी शेप नहीं आती, शर्ट में ज्यादा से ज्यादा ये शेप आती है, ये शेप आती है, लेकिन सामने में सफारी के ये जो सामने का हिस्सा है इसमें हम इतनी शेप देते हैं इसमें। अब मैं ये आधी बाजू काट के बता देता हूं ताकि मुड्ढे की आपको शेप का भी मालूम पड़ जाए। अब मैं इसको काट देता हूं। अब ये देखिए, ये इसका सेंटर फुटका लगा लीजिए। अब ये शेप देखिए, आप इधर से देख लीजिए, निशान लगे हुए हैं। ये शेप आपकी बाजू की आनी चाहिए। अगर इसमें शेप में कोई गड़बड़ है तो आप कहीं से भी कोई भी तार आप ठीक कर सकते हैं। जैसे यहां इसमें हल्का सा ये ज्यादा है, तो इसको मैं ठीक कर लेता हूं। बैक साइड की शेप को ये देखिए, अब ये शेप कितनी मजेदार हो गई है, कितनी बढ़िया हो गई है। इस शेप की शर्ट की बाजू हम नहीं काटते, क्योंकि ये शर्ट की बाजू इस शेप की काटेंगे तो टाइट पड़ जाएगी। सफारी की हल्की सी शर्ट से
टाइट ही होती है, इसलिए ये शेप हमने, अब ये कितनी अच्छी शेप है, यही सफारी की शेप हम रखेंगे बाजू की। ये हमारी बाजू होगी। तो दोस्तों, ये थी छाती से कम पेट वाली सफारी की कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।